चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वेंट ऑफ फैक्टर का सेकंड न्यूमेरिकल सीक्वेंस वाइज नंबर 67 न्यूमेरिकल में कहा है 0.6 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? देखिए दो टाइप के एसिटिक एसिड हमें पाए जाते हैं। पहला तो विनेगार में जिसमें 2 to 3 to 4% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड वो होता है जिसमें वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है काफ़ी कम हो, बहुत ज़्यादा, यानी हार्डली 1%, उससे भी कम, ठीक है। तो आप इसे प्योर एसिडिक एसिड भी बोल सकते हो, या फिर ऐसा एसिडिक एसिड जिसमें वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 से भी कम हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड। तो ये जो ग्लेशियल दिया है तो इससे वैल्यूज़ में कुछ फ़र्क पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, अब बोलने का तरीका है। तो गिवन में हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं 0.6 ml। अब ml ये है आपके वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है। तो 0.6 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड विद डेंसिटी, चलो ठीक है, आपको वॉल्यूम दिया है इसका मतलब, और ये सोल्यूट ही होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड दैट इज एसिटिक एसिड। शॉर्टकट नहीं लगाना है, A.A डिनोट करेंगे हम इसे VB से, ठीक है। V यानी वॉल्यूम, B यानी सोल्यूट का। ये है 0.6 ml, ठीक है। अब ml का लीटर में कन्वर्ट मत कीजिए, आगे में कुछ चेंजेस करेंगे हम, और मैं वही बोल रहा हूँ कि आगे में कैसे चेंजेस करने होते हैं या फिर कैसे पता चलता है कि चेंजेस करना है, इसीलिए आपका थ्योरेटिकल वीडियो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद में डेंसिटी दिया है आपको सेम सोल्यूट का, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूट दैट इज एसिटिक एसिड। हम इसे डिनोट करते DB से, D डेंसिटी का और B सोल्यूट के लिए, और ये दिया है 1.06 ग्राम पर ml, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब का है मतलब ml है। यही रीज़न मैंने ml को कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि आपको जो वैल्यू चाहिए वो दी नहीं है, जो नहीं चाहिए वो दिया है, और जो नहीं चाहिए वो अगर दिया है तो जो चाहिए आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेंसिटी और वॉल्यूम अगर दिया है तो आप मास यानी वेट कैलकुलेट कर सकते हो सोल्यूट का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अगर कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा आपको, ये तो कॉमन सेंस है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। डेंसिटी कितना है स्टूडेंट्स? 1.06 इंटू वॉल्यूम कितना है? 0.6, ठीक है। तो 1.06 इंटू 0.6। अब मैं थोड़े से पॉइंट को फिर से वही चेंजेस कर रहे हैं। मैं इसे लिखता हूँ 106 इंटू 6, यानी 1.06 में से 2 डिजिट्स और 0.6 में से 1 डिजिट, ऐसे टोटल 3 डिजिट्स मैंने चेंज किए, तो ये आएगा 10⁻⁻3, ठीक है। अब क्या करना है सिंपल तरीके से आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 106 को 6 से, ठीक है। तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 0 0 एंड 3 एंड 6 1 जा 6, 10⁻³ है, तो इसे लिखेंगे अब 0.636 और ये यूनिट आएगा ग्राम, ठीक है। तो आप सोल्यूट का वेट कैलकुलेट कर सके इसलिए आपको सोल्यूट का वॉल्यूम और सोल्यूट का डेंसिटी दिया है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यूज बिना कारण दी नहीं होती आपको, ठीक है, बिना वजह से दी नहीं होती है। इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट का वेट दिया है। सो वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हम इसे डिनोट करते हैं WA से, और सॉल्वेंट वाटर है, ये है WA, और ये दिया 1 kg, जो हमें kg में ही चाहिए होता है, ठीक है। द सोल्यूशन फ्रोज एट माइनस, ये जो है ना ये एट, ये डैश नहीं है, ये माइनस साइन है, ठीक है। वो राइटिंग करते हुए थोड़ा सा डिजिट्स इधर आ गए, तो वो बोल रहा है द सोल्यूशन फ्रोज एट, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिनोट किससे करेंगे स्टूडेंट्स? TF से। कितना दिया है? -0.0205 डिग्री सेल्सियस में है, चलो कन्वर्ट करिए 273 में ऐड करके, तो 273 प्लस ब्रैकेट में -0.0205, ठीक है।
तो 273 प्लस माइनस माइनस 0.0205, ठीक है। अब अगर आप 273.0000 में से 0.0205 को सब्सट्रैक्ट करिए, 10 में से 5 गए तो 5 में से वापस दिया तो ये 9 बचेंगे, वापस दिया तो यहाँ पे 7 बचेंगे, यहाँ पे वापस किया तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी आपका फाइनल आंसर आएगा 272.9795 यूनिट रहेगा केल्विन, ठीक है। ये सिंपल से कैलकुलेशंस तो आपको करनी चाहिए। देन 6th पॉइंट, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। काफ़ी आसान है न्यूमेरिकल, थोड़ा सा डेटा ज़्यादा हो रहा है, कोई इशू नहीं है। वेंट ऑफ फैक्टर हम इसे डिनोट करते हैं आई से, और ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर से वही डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगेगा और इसके लिए आपको डेल्टा टी एफ का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। बट उसके पहले जो हमें पता है उसे लिख लेते हैं, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं के एफ से, और वो वाटर के लिए होता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। आप न्यूमेरिकल ही इतने सॉल्व कीजिए कि आपको फॉर्मूलेज वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, वो याद हो जाए। चलो ठीक है, अब हम 8th पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से, और ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स पता है आपको, ऑब्जर्व्ड, है ना। और वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा TF0 माइनस TF, वैल्यू पुट कीजिए, ये आता है 273 माइनस 272.9795। मैं आपको जब हर स्टेप बताता हूँ ना, तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि वो स्टूडेंट्स जिनको आंखों से दिखता नहीं है, कम से कम वो सुन के ये इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर मैं 273 माइनस 272.9795 करता हूँ तो आपका आंसर वही आएगा जो डिग्री सेल्सियस में दिया है, 0.0205, बट ये रहेगा केल्विन में, ठीक है। जैसे मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि भले ही आपको पता हो कि आपका आंसर वही आने वाला है जो डिग्री सेल्सियस में दिया है, फिर भी ये स्टेप को स्किप नहीं करना है, आपको ये स्टेप फिर से लिखना ही पड़ेगा। चलो अभी सभी डेटा हो गया हमारे पास में, कोई वैल्यू बची नहीं है। अब हम डायरेक्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा बट बेयर कीजिए आप। क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये है इन के जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बात लिखना भूल गए और वो है मोलर मास, ठीक है। दिया नहीं है बट आपको वो लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज एसिटिक एसिड, दिया नहीं है बट आपको याद होना चाहिए। इसके पहले की वीडियोस में भी मैं कह चुका हूँ कि जो कॉमन सोल्यूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसका मोलर मास आप याद कर लीजिए। डिनोट करते हैं हम इसे MB से, और ये होता है 60 ग्राम, ठीक है। चलिए अब आपको I कैलकुलेट करना है, तो राइट वाली पूरी टर्म्स लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए। तो अगर मैं पोजीशन को इंटरचेंज करता हूँ, ये आएगा I इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ इंटू MB इंटू डब्ल्यू, ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो डेल्टा टी एफ इंटू MB इंटू डब्ल्यू ए इन के जी डिवाइडेड बाय के एफ इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना आया, 0.0205 इंटू MB आपको पता है दैट इज 60 ग्राम, WA कितना है स्टूडेंट्स, ये दिया आपको 1 kg, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, KF कितना है 1.86, और WB है WB 0.636। फिर से हम थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में चेंजेस करते हैं, कैसे, डिजिट्स को शिफ्ट करके। तो 0.0205 को मैं ये 4 डिजिट्स में शिफ्ट कर ले रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा 205 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में तकलीफ जाएगी आपको, बट आसान होगा। 1.86 में 2 डिजिट्स और 0.636 डिनोमिनेटर में 3 डिजिट्स, टोटल कितने 5। तो ये हो जाएगा 186 इंटू 636 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 205 है, ये 205 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये 0 को इस 10⁻⁴ में एडजस्ट कर लेता हूँ। तो चलो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30 कैरी 3, देन अगेन 6 इंटू 0 0 कैरी जो था वो 3 एंड 6 2 12, तो 1230 इंटू 10⁻⁴ का हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 186 इंटू 636 इंटू 10⁻⁵। चलिए लॉग कैलकुलेशन देखते हैं। अभी आपको क्या करना होगा, 186 का लॉग जो आता है 2.2695, डिनोमिनेटर के पहले कैलकुलेशन में हम क्या कर लेते हैं, एडिशन। तो 186 का लॉग लिया हमने, उसमें 636 के लॉग को हम ऐड कर रहे हैं। तो 186 का लॉग है 2.2695, उस लॉग में हम 636 के लॉग को यानी 2.8034 को हम ऐड कर रहे हैं। एडिशन आता है 5.0729। इस एडिशन में हम क्या करेंगे, 1230 का लॉग लेंगे जो आता है 3.0899। ये जो 3.0899 आया उसमें से 5.0729 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जो कि डिनोमिनेटर की वैल्यू है। आंसर आता है आपका 2.0170 और फाइनली जब आप इसका एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 0.01039। सो 0.01039 ये फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पे डिजिट्स शिफ्ट करने के रह गए। मैं अगर 10⁻⁵ को न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁵ प्लस हो जाएगा ना। अब 10⁻³ और 10⁻⁵ ये हो जाएगा 10⁻², और जब मैं इसे शिफ्ट करूँगा ये हो जाएगा 1.039। ये आ गया स्टूडेंट आपका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू। न्यूमेरिकल्स थोड़े से लेंदी है, बहुत सारा गिवन डेटा लिखना पड़ता है, कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, डिजिट्स को थोड़े से शिफ्ट करने पड़ते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना। हर स्टेप को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आपने सब कुछ फॉलो किया ना, बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो घबराइए मत, न्यूमेरिकल दिखने में टफ है बट आसान है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर का 3rd न्यूमेरिकल।